नमस्कार साथियों, डे 3 इंग्लिश वॉल्यूम 1 जो कि नीतू मैम के द्वारा लिखा गया उसमें स्वागत है। आप सबसे पहले इस किताब को अगर आपके बस की बात है तो आप इसे बाय कर लीजिए और मेरे साथ बैठ के पढ़िए और वर्ब टॉपिक को इसमें से आप खोल लीजिए और पढ़िए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप वीडियो नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डे 1 और डे 2 का वीडियो देख लीजिए। और दोस्तों, मैं इस बुक का लाइन बाय लाइन यहाँ पर नहीं लिख सकता हूँ, लाइन बाय लाइन केवल पढ़ा सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट क्लेम लग सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग जो इससे पहले सेल का यूज पढ़ रहे थे और सेल में मैंने आपको बताया था कि अगर सेल को नॉर्मल यूज किया जाता है तो आई और वी के साथ हम लोग उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब इसका स्पेशल केस दिया जाता है तो इस सेल को अगर हम सेकेंड पर्सन के साथ यूज करते हैं, जैसे यू, या थर्ड पर्सन के साथ ही, सी, इट या दे, तो इसका अर्थ ही कुछ अलग निकलता है। जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन के वीडियो में, कल के वीडियो में, कि कमांड का अर्थ आ सकता है, प्रॉमिस आ सकता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, बी प्रॉमिस को लेकर आपकी किताब में लिखा हुआ है कि किस तरह से सेल का उपयोग हम लोग प्रॉमिस के लिए भी करते हैं। देखिए, प्रॉमिस का मतलब आपको पता है वादा होता है। ठीक है। जैसे दोस्तों, मैं एक एग्जांपल इसमें से लेता हूँ। ठीक है। कि आई विल हेल्प यू कम वाट में, या ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, यू सेल बी अबार्डेड। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्रॉमिस किया है कि तुमको अवार्ड मिलेगा। यूजुअली दोस्तों, यहाँ पर यू के साथ आपको पता है विल का प्रयोग होता है, लेकिन हमने सेल किया। इसका मतलब ये सेंटेंस अगर थोड़ा सा अलग वर्ब आया है, इसका साधारण सा मतलब है कि यहाँ पर वादा दिखा रहा है। इसके अलावा सेल का प्रयोग करके हम लोग किसी को धमकी को भी निर्देशित कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, थ्रेट। थ्रेट का मन क्या होता है दोस्तों? धमकी। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ किताब के थ्रू। ठीक है। ओके, आई विल पनिश यू। ओके, आई विल पनिश यू। और कई सारे एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं। ठीक है। ओके, आप इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसमें दोस्तों यूजुअली आई के साथ क्या लगता है? सेल लगता है, लेकिन विल लगाकर हमने क्या किया है, यहाँ पर एक थ्रेट यानी धमकी जैसे भाव को हमने उत्पन्न किया है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट चर्चा हम लोग करते हैं, वो है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब दोस्तों होता है दृढ़ संकल्प। क्या होता है दोस्तों? दृढ़ संकल्प। आप किसी चीज़ को करने के लिए डिटरमाइंड है। जैसे आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स इन ग्रामर। आई विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें सेंटेंस में क्या नज़र आ रहा है? आई के साथ यूजुअली हम लोग सेल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने विल का प्रयोग किया है। इसका साधारण अर्थ ये है कि हम कुछ एक स्पेशल चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। अगला आपका है कंपल्सन। कंपल्सन का माने अनिवार्यता हो गया। जैसे कि दोस्तों, आई विल लीव टू फिनिश दिस वर्क, मुझे आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, मुझे इस काम को करना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है काम को करना। ठीक है। आई के साथ हमने विल का प्रयोग यहाँ पर किया है। तो हमने आई के साथ दोस्तों कई बार हमने क्या करते हैं, हम लोग सेल प्रयोग करते हैं, लेकिन कई बार विल भी हो जाता है। ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, सेल या विल का जो भी आपको हम यूज दिखा रहे हैं उलट फेर हो रहा है। जबकि आई के साथ हम लोग सेल लगाते हैं लेकिन विल लगाए, तो विल जैसे ही लगा तो डिटर्मिनेशन, जैसे आई विल किल यू। ठीक है। या आई किल यू नॉर्मल बोला जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? भाई किसी को धमकी दे रहे हैं, और उल्टा आप लोग अगर वर्ब को यूज कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ भाव छुपा हुआ रहता है। ठीक है। अब आगे कह रहा है कि देखिए रूल नंबर 2 जो है, इसमें जो रूल नंबर 2 के बारे में दोस्तों चर्चा कर रहा है, ये रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है लेट्स या लेट्स के से शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में सेल का प्रयोग होता है। जैसे दोस्तों, अगर हम बोलते हैं लेट अस। ठीक है। ओके, लेट अस डांस टुगेदर, ऐसा कई सेंटेंस लिखा हुआ, और इस पे यूजुअली आपका दोस्तों, एक मिनट रुकेगा। ठीक है। इस पे यूजुअली क्या होता है दोस्तों, आपके कई सारे आपके सेंटेंसेस आ जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन टैग के, लेट अस डांस टुगेदर शैल वी। यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा दोस्तों? यहाँ पर नजर आएगा कि भाई साहब, इसमें नीतू मैम ने बोला है, ये समझाया कि देखो चाहे लेटस हो, लेट्स हो, लेटस या लेट्स हो। ठीक है। इन दोनों से शुरू होने वाले जो भी इंपरेटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें दोस्तों के जो क्वेश्चन टैग बनेंगे, ठीक है, उसमें सेल या सॉरी सेल का प्रयोग होगा। ठीक है। ओके, तो क्या समझ में आया? यहाँ पर लेट अस या लेट्स। ठीक है। इससे अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस आ रहा है, ठीक है, तो उसमें अगर क्वेश्चन टैग बन रहे तो हमेशा उसमें क्या लगेगा दोस्तों? सेल का ही प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है। अब 3 नंबर में जो बताया जा रहा है वो है कि सेल का प्रयोग सजेशन, सुझावों को व्यक्त करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है। जैसे दोस्तों, हम अगर ऐसा बोलते हैं, वी शैल बी टॉक टू द मैनेजमेंट, टू द मैनेजमेंट,
यहाँ पर दोस्तों अर्थ क्या निकलता है, यहाँ पर अर्थ निकलता है कि क्या हमें मैनेजमेंट से बात करनी चाहिए। ठीक है, एक तरह का ये सुझाव है। समझ में आया बात है क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ नोट करने वाली बात यह है कि ठीक है, देखिए कह रहा है सेल और विल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों में नहीं होता है। ठीक है, किस तरह का वाक्य है, कहा जा रहा है कि पहला कि कौन से ऐसे वाक्य जिसमें सेल या विल का प्रयोग नहीं होते। कह रहा है अगर वाक्य जो है वाक्य पास्ट से शुरू हो, माने कि कोई सेंटेंस है वो पास्ट से शुरू हो। ठीक है, एकदम आराम से समझा रहा हूँ। अगर वाक्य किससे शुरू हो, पास्ट से शुरू हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ही हॉप्ड दैट he will he will pass the test he will pass the test। यहाँ पर दोस्तों देखिए सेंटेंस में किससे शुरू हुआ, ये वाक्य शुरू हुआ पास्ट टेंस को लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों विल अक्सर हम लोग पास्ट में यूज नहीं करते, अगर स्ट्रक्चर प्रेजेंट में हो उस तरफ का तब इधर का हम लोग दोस्तों प्रेजेंट में विल लगाते हैं, लेकिन ये गलत है। इसीलिए कह रहा है अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो तो उसमें सेल और विल का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ विल के जगह जो पास्ट है उसका वुड का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ओके। और यहाँ पर अगर जैसे मान लीजिए विल के जगह सेल होता तो उसके जगह पे हम लोग शुड का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते थे। ठीक है, अगर वाक्य पास से शुरू हो तो विल या सेल नहीं लगता है, वुड और शुड का प्रयोग होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। दरअसल ये नियम तभी लागू होता है जब विल या सेल के स्थान पर कोई मॉडल या वर्ब का प्रयोग हुआ हो। ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं आता। जैसे एग्जांपल देखिए, ही सेड दैट। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग अगर इसमें इज लगा देते हैं, ही इज कमिंग, तो ये हो जाएगा गलत। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, नरेशन में है और यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, तो रिपोर्ट स्पीच का टेंस में बदलाव होगा और वर्ब भी किस में चला जाएगा, पास्ट में। ये नॉर्मल हम लोग दोस्तों नरेशन में पढ़ लेंगे इस चीज़ को लेकर। ठीक है, आगे क्या चर्चा किया जा रहा है कि अगर दो कार्य में दो कार्य भविष्य में एक बात का हो और दूसरे कार्य पहले कार्य से पर निर्भर करे तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। नॉर्मल कहता है क्या, देखिए अगर दो काम है यानी दो क्लाउजेस हैं और उस क्लाउज में एक क्लाउज जो बता रहा है दूसरे क्लाउज के कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है, तो उसमें जो इफ क्लाउज होगा, ठीक है, उसमें हम लोग अगर प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं, उसमें अगर दोस्तों हम लोग प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं तो जो मेन क्लाउज होगा, जो मतलब इसमें जो क्लाउज यूज किए जाएंगे इसके बाद, उसमें दोस्तों सब्जेक्ट लेने के बाद हम सेल या विल को लेते हुए, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी ये वाला पार्ट प्रेजेंट में रहेगा, इसमें सेल या विल इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन इस पार्ट में हम लोग सेल या विल का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर इसमें आप विल इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा गलत। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इफ़ आई कम, ओके, इफ़ आई कम आई विल मीट यू। ठीक है, अगर मैं आऊँगा तो मैं तुमसे मिलूंगा या मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ ये निकला कि ये वाला पार्ट प्रेजेंट में था, इसे भी हम लोगों ने सेल या विल लेकर ट्रीट किया और बनाया। ठीक है, हालांकि इस चीज़ के बारे में हम लोग ना कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे ना, उसमें और क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे दो कंडीशन है जिसमें यहाँ पर पास्ट रहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो है आपका हैड वगैरह लेकर काम कर लेते हैं। ठीक है, वो भी आपको बताएंगे हम आगे चल के। जो इस बुक में पहले जितना लिखा हुआ है उतना को कवर कर लेते हैं। देखिए एक बात आपको बताते, कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों को देखिए, इसके तुरंत बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता, बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। कह रहा है कि देखिए अगर आप ये जो शब्द अभी हम लिख रहे हैं, अगर आप किसी सेंटेंस को देख रहे हैं तो इसके तुरंत बाद जो है सिंपल फ्यूचर नहीं आते, नॉर्मल हम इसके तुरंत बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इफ़, इसके अलावा एज सुन एज, ठीक है, उसके बाद दोस्तों इन केस, ठीक है, इसके अलावा प्रोवाइडेड, ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अनलेस, ठीक है, अनलेस पर भी काफ़ी CDS और NDA में पूछा है, SSC में भी पूछा है, अनटिल, ठीक है, ओके, उसके अलावा बिफोर दोस्तों, ठीक है, उसके बाद आफ्टर, और दोस्तों उसके बाद व्हेन। ठीक है, देखिए इन सबों का जानकारी जो है ना हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में देखेंगे, ऐसा बुक बता रहा है। ठीक है, हम पढ़ाएंगे भी आपको कंडीशनल सेंटेंस में। फिलहाल अभी के तौर पे अगर ये इससे कोई सेंटेंस स्टार्ट हो और उसमें हमको मान लीजिए टेंस यूज करना है, तो हम कोशिश ये रखेंगे
कि अगर शैल और विल से हम अवॉइड करें, ठीक है, सिंपल फ्यूचर इसमें ना लगाए, सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर हम काम कर सके, ठीक है। वैसे इफ से कई बार पास्ट भी स्टार्ट होता है, लेकिन ये कह रहा है सिंपल फ्यूचर ना लगाए इसमें। आप चाहे तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस में कई बार आपका जो है अनलेस में, वैसे बेसिकली तो हम ज़्यादा प्रेजेंट टेंस ही यूज करते हैं, लेकिन इफ़ हो गया इसमें हम लोग क्या करते हैं, कई बार पास्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको इतना समझ में आया होगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं नीतू सिंह वॉल्यूम 1 की इस किताब से। अब आगे जो बताया जा रहा है वो वुड का यूज बताया जा रहा है आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात कह रहा है कि जो वुड का जो यूज होता है, हम इसका यूज पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे कि आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। वुड का पहला इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, ठीक है, पास्ट हैबिट के लिए, ठीक है, पास्ट हैबिट के लिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो है दूसरा जो रूल यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है, इसमें कि वुड का प्रयोग प्रेफरेंस यानी पसंद या प्राथमिकता या चॉइस को व्यक्त करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये एक सेंटेंस बहुत पॉपुलर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जैसे ही वुड रदर डाई देन बैग, ठीक है, डाई देन बैग, यानी कि वो मरना पसंद करेगा भीख मांगने के अपेक्षा, ठीक है। तो रेदर का यूज जब भी हम करते हैं तो इसके साथ अगर सबसे अप्रोप्रिएट बैठता है तो वुड बैठता है। रेदर एक निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है कि मतलब इस चीज़ को करने से अलावा मैं ये क्यों ना कर लूँ, ठीक है। रेदर का हम लोग निगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप इस बात को समझ चुके होंगे, ठीक है। ही वुड रेदर डाई देन बैग, ठीक है, रेदर इसी में इस्तेमाल होता है, ठीक है। मतलब अक्सर आप देखिएगा जब मॉडल्स भरने हैं तो अक्सर रेदर के साथ वुड आता है, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे आप। तीसरा रूल क्या कह रहा है कि अगर वाक्य का प्रारंभ पास्ट से हो तो वाक्य आगे पास्ट में ही रहेगा और विल का पास्ट टेंस वुड होगा, ठीक है। कह रहे देखिए अगर वाक्य अगर पास्ट में इस्तेमाल हुआ है तो आप पीछे भी पढ़े थे, जो आपका विल है इसकी अपेक्षा हम वुड लेंगे। जैसे हम अगर एक एग्जांपल आपको दे, ही हॉप्ड, ओके, ही हॉप्ड दैट ही वुड पास। ये आप जो सेंटेंस देख रहे हैं इसमें आपका पहला पार्ट है ये आपका पास्ट में, इसलिए हमने विल के जगह पर यहाँ पर क्या प्रेफर किया, वुड को प्रेफर किया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, उसने आशा किया था कि वो पास कर जाएगा, ठीक है। ओके, देखिए आगे कह रहा है कि सुनिएगा दोस्तों ध्यान से, वुड रूल नंबर 4, वुड या यूज टू एवं सिंपल पास्ट टेंस तीनों का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। कह रहा है चाहे आप वुड की बात करें या आप यूज टू की बात करें या आप सिंपल पास्ट टेंस की बात करें, इन तीनों का जो प्रयोग है ना, जो हमारा पास्ट का जो रूटीन एक्शन होता है, जो हम पास्ट में जो रूटीन के हिसाब से काम करते हैं, जो जिस रूटीन के हिसाब से हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं उसको दर्शाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। जैसे आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, आई वुड रिटर्न ऑन फुट, ठीक है, यहाँ पर भी हम पास्ट हैबिट को दिखा रहे हैं। और वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम, ठीक है, और वहाँ पर हम घंटों तक खेला करते थे घर वापस आने से पहले। ये तीनों वाक्य में आपको क्या दिखा रहा है कि पास्ट हैबिट को दिखा रहा है। लिख देता हूँ, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस, ठीक है। देखिए इत्मीनान से आप पढ़ें, ठीक है, उसके बाद आगे जब कॉमन एरर करेंगे ना हमारा कंसेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आई वुड रिटर्न ऑन फुट, ठीक है। उसके अलावा वी प्लेड 4 आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम, ठीक है। यहाँ पर आप गौर से देखेंगे ना तो यहाँ से क्या पता चलता है, तो ये तीनों जो सेंटेंस लिखा गया है इसमें आपका हैबिचुअल एक्शन है जो कि पास्ट का दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास्ट के एक्शन वुड रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर भी कि भाई हम लोग वहाँ घंटों खेला करते थे घर आने से पहले, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है वुड का जो प्रयोग होता है ना, रूल नंबर 5, इसका इस्तेमाल ना हम कोई भी कोरी कल्पना है को व्यक्त करने के लिए प्रिंसिपल क्लाउज में करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ जाता। तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट या पास्ट का क्या है, कोरी कल्पना, जिसको हम सोचते हैं कि ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता,
ठीक है। अगर मेरे पास बिलियन रुपया होता तो आधा पैसा मैं चैरिटी में दान कर देता। ओके, इस स्थिति में हम लोग जो है पास्ट के जो हम इमेजिनेशन करते हैं उसके लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का भी हो। कोरी कल्पना जैसे किताब बता रहा है, किसमें, तो प्रिंसिपल क्लाउज में। जैसे इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ जाता। आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, यहाँ पर हमने अपने पास्ट के कोरी कल्पना को दिखाया है। ठीक है, और कई बार इसमें प्रेजेंट का भी भाव आ जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रेजेंट और पास्ट की कोरी कल्पना को दिखाता है। ठीक है, देखिए इसमें कह रहा है ना कि अगर जो वाक्य है उसमें काल्पनिक पद से संबंधित हो, कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट जो होगा प्रिंसिपल क्लाउज का उसमें हम वर लेकर चलेंगे। जैसे ये मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, ओके, इफ आई वर अ बर्ड, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, या आई विश अगर स्टार्ट हो, कल्पना से संबंध हो, जैसे हमेशा कहते हैं आई विश आई वर अ बर्ड। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों आप कल्पना का आभास हो रहा है। ठीक है, कि काश मैं एक पक्षी होता। ठीक है, तो यहाँ पर आप गौर से देखेंगे इस स्थिति में हम लोग आई विश जैसे ही कहते हैं या इफ से स्टार्ट होता है सेंटेंस, तो उसमें वाज हम लोग नहीं लगाते, वाज को अवॉइड करते हैं, हम लोग वेयर का इस्तेमाल अक्सर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे वाक्य आप ध्यान रखिएगा, जैसे आई विश से शुरू हो, या एज दाउ से शुरू हो, इफ या एज इफ से शुरू हो, वुड दैट या सपोज, इन सबों से शुरुआत अक्सर हम लोग जब पास्ट लगाते हैं तो या तो वुड लेते हैं, नहीं तो दोस्तों वुड अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उस सेंटेंस में तो हम लोग वेयर को लेकर काम को करते हैं, लेकिन उसमें हम लोग पास्ट को ही लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। देखिए रूल नंबर 6 में क्या बताया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। जो वुड का प्रयोग है विल के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, ओके एक मिनट दोस्तों माफ कीजिएगा, थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया इस पर, लेकिन अब ध्यान आ गया। देखो कह रहे जो नरेशन है, नरेशन में भी हम पास्ट इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लिखते हैं, ही सेड ही विल गो देयर। यहाँ पर जब आप गौर से देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा कि ये डायरेक्ट स्पीच है। जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लेते हैं। ठीक है, और हम ही थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, तो ही अब विल को किस में बदलेंगे, वुड में, ही वुड गो देयर। इस पे CDS NDS SC ने काफ़ी क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इसको VVI लगा लेना कि भाई एक बार अगर मॉडल्स आ रहा है आपका रिपोर्टेड स्पीच के, आपके जो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में, तो उसका जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसको हम लोग पास्ट में बदल देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, इसके अलावा दोस्तों हम जो वुड को पढ़ने वाले हैं, वुड का रूल नंबर 7 ये कह रहा है कि जब आप कोई विनम्र निवेदन कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आप इसमें वुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और वो रिक्वेस्ट कैसा है, तो अगर वो रिक्वेस्ट आपका क्या है दोस्तों, प्रश्नात्मक वाक्यों में आप व्यक्त कर रहे हैं, तो जैसे वुड यू हेल्प मी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या रिक्वेस्ट किया किसी से कि आप क्या मेरी मदद करेंगे, वुड यू हेल्प मी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वुड का प्रयोग एक रिक्वेस्ट के संबंध में किया। ठीक है, ओके, और वुड का प्रयोग हम लोग संभावना को भी दिखाने के लिए करते हैं। जैसे ही वुड बी स्लीपिंग, यहाँ पर हमने वुड का प्रयोग किसको दिखाने के लिए किया है, संभावना को दिखाने के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो वुड का प्रयोग होता है इसको हम लोग इच्छा जाहिर करने के लिए भी करते हैं, जिसे विश कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए, आई विश इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री सून। मैं इस बात की इच्छा करता हूँ, मेरा दिली ख्वाहिश है कि बहुत जल्द भारत जो है एक बहुत ही विकसित देश बन जाए। ठीक है, और कई बार सेंटेंस में वुड लाइक टू का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और कई बार स्पीकर इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका प्रयोग हम विश के ही कंपेरिजन में, विश के रिस्पेक्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, में मेरी इच्छा है, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं मैनेजर से बात करूं। ठीक है, ओके, आई वुड लाइक टू टॉक टू मैनेजर। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि भाई साहब वो मैनेजर से बात करना चाहता है। तो वुड का हमने इतना इस्तेमाल देखा दोस्तों। जहाँ पर आपको लगे कि कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो आप कमेंट कर दें कि सर यहाँ पर मैं समझ नहीं पाया हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस जो है टॉपिक को, उस चीज़ को लेकर मैं आपको और डिटेल में एलेबोरेट कर सकूँ। ठीक है, अभी हम उतना ही पढ़ रहे हैं जितना नीतू सिंह जो वॉल्यूम 1 है, नीतू मैम के द्वारा जो लिखा हुआ बुक है वॉल्यूम 1 में जितना दिया हुआ है, उसी को आपको मैं बेटर ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों ये किताब बहुत टॉपर द्वारा रिकमेंडेड है और इसमें सटीक
शब्दों में सारी चीज़ को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो मैं दोस्तों आशा करूँगा कि आज का जो हमारा क्लास है यहीं पर ख़त्म होगा, लेकिन दोस्तों पूरा पढ़ने के बाद हम कॉमन एरर करेंगे और एक इसका कंप्लीट आपका वीडियो एक साथ बनाकर आपको दे देंगे ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सोच के साथ। लेकिन दोस्तों आप ना तो वीडियो को देखते ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते, यार कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप इस तरह के वैल्यूएबल कंटेंट डेली पढ़ सके। थैंक यू।